अगला सवाल ऐसा फिर आएगा आपके सामने, वो आपके लिए रहेगा, समझ लो। मैं पहले इसको समझा देता हूँ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या कहा है हमसे कि हमारे पास एक संख्या है 945, इसमें तुमने क्या जोड़ा, और A2 ये तुमने जोड़ा, और जोड़ने पर क्या आ रहा है 13B7, 13B7 ये आ रहा है जोड़ने पे। अब A और B निकालना है तुम्हें किसी भी तरीके से। अब तुमसे क्या कहा है 13B7 प्राप्त होता है जो 11 से विभाजित है, यानी ये वाली संख्या किससे विभाजित है 11 से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, सवाल कह रहा है। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो इसमें 11 की भाजकता लागू होगी फिर तो। और 11 की भाजकता क्या कहती है, सम और विषम स्थानों के अंकों का क्या करो योग, 1 और B को जोड़ो, 1 प्लस B, 3 और 7 को जोड़ो, सम और विषम स्थानों का योग आपस में क्या आना चाहिए, तो B बराबर कितना आ गया, B बराबर 1, तो आंसर आ गया। एक चीज तो आ गई B बराबर 9। अब मैं इस B का मान 9 रख दूं आपके लिए, मैंने यहाँ B का मान क्या रख दिया 9। चलो अब जोड़ते हैं, 5 और 2 7 ही लिखा है नीचे। अब 4 में 1 जोड़ना है और 9 आना चाहिए। बोलो A का मान क्या होगा, क्या होगा 5। ऐसा भी तो हो सकता था 4 में तुम A जोड़ो और 15 आ जाए, 15 आ जाए और यहाँ 5 लिख के आगे हासिल लगे, तो देखना जरा 9 और 4 हासिल आई क्या। अरे पीछे से हासिल आती तो फिर नीचे 13 लिखा होता क्या, मान लो एक हासिल आती तो 9 और 4 13 और 1 14 आता, यानी हासिल नहीं आई पीछे से। तो 4 में A जोड़ने पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 4 में A जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो A का मान कितना आ गया 5। बस यही तो चाहिए था अपन को, यही तो अपन को चाहिए था। A आ गया, B आ गया, अब मैं वापस आपके सामने कौन रख देता हूँ, B रख देता हूँ। A भी मान आ गया तो 3A, A का मान बोलो कितना है प्लस 2B, B कितना है, तो 5 तिया 15, 9 दुआ 18, 15 और 18 33, यही अपना क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो 99 अंकीय संख्या मतलब 99 अंकों की संख्या है। अभी तक आप जो सवाल पढ़ रहे थे उसमें ऐसी संख्याएं थी 4 अंक है, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की। इस बार संख्या है कितने अंकों की, 99 अंकों की संख्या है। हमसे कहा 99 अंकों की संख्या में पहला अंक क्या है 3, अरे पहला अंक क्या है 3 है, और अंतिम अंक क्या है 4, और मध्य के सारे अंक भी क्या है समान है। आपसे पूछा है वो संख्या 11 से विभाजित है, किससे, तो आपसे पूछा है वो मध्य का अंक क्या होगा, 7 होगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, 99 अंकों की एक संख्या है जिसका पहला अंक 3 है और लास्ट का अंक क्या है 4 है। ये पहला अंक है, ये 99वां अंक है, तभी तो 99 अंकों की संख्या बनेगी। और इनके बीच में जो अंक है ना वो सारे अंक समान है, पर कौन से अपन को मालूम है नहीं है। तो मैंने मान लिया बीच में कौन सा अंक आ रहा है x, बीच में जो है x अंक आएगा। अब कोई मुझे बता सकता है ये x कितनी बार है, 97 बार है। टोटल 99 अंक है ना, एक हो गया 3, एक हो गया 4, तो बीच में 97 अंक तो आएंगे, 97 बार x, 98 और 99। अब कह रहा है ये संख्या 11 से विभाजित है। अब 11 से विभाजित है तो तुम इस पे 11 की क्या लगाओगे, भाजकता का नियम। 11 की भाजकता क्या कहती है, विषम स्थानों के और सम स्थानों का अंकों का क्या करेंगे योग, और उस योग को क्या रख देंगे बराबर, और बराबर रखकर अपन किसका मान निकालेंगे x का। पर हमें इतना नहीं करना, बताओ आपसे ये योग ही नहीं होगा, 99 अंक है ये, कितने अंक है 99 अंक है। तो इसके पीछे की कहानी को समझ लो। अगर अंकों की संख्या विषम, बताओ संख्या में कितने अंक है, अरे बोलो ना 99 कैसा है विषम। तो अगर संख्या में अंकों की संख्या विषम हो और आपको उस संख्या का पहला और अंतिम अंक बता दिया हो और आपसे कहते बीच के सारे अंक क्या है समान है और वो संख्या 11 से विभाजित है, तो जो बीच का जो अंक आता है वो डायरेक्ट ही निकल के आ जाता है। फर्स्ट पहले अंक को और लास्ट के अंक को क्या कर दो जोड़ दो, पहला अंक क्या है 3, लास्ट का अंक क्या है 4, दोनों को जोड़ दो 3 और 4 7, यही आपका बीच का अंक आएगा 7, यही आएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, बीच का अंक निकल के आ जाएगा। आप यहाँ बीच में 7 रखिए, भाग जाएगा। अब सुनो, आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने एक पर्टिकुलर बात बोली है, अंकों की संख्या क्या हो। माय डियर, अगर ये मेरा सवाल ऐसे होता ना 99 की जगह मैं कह देता 9 अंक है। कितने अंक है कि 9 अंकीय संख्या में पहला अंक 3 है, अंतिम अंक 4 है, प्रथम मध्य के सारे अंक समान है, संख्या 11 से विभक्त है, तो बीच का अंक बताओ, तब भी मेरा आंसर क्या आता 7। मैं यहाँ 99 की जगह यूं लिख देता ना कि 101 अंक है, तब भी मेरा आंसर क्या आता 7। अंकों की संख्या विषम होने पर हमेशा आंसर जो बीच का अंक आएगा वो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पर ही आता है। अब बात आती है कि ठीक है चलो आप बता रहे हो आता है, मान ली हमने आपकी बात, लेकिन एक प्रूफ दे दो हमें। तो तुम्हें अंतिम क्या है 8, अंतिम अंक क्या है 8, और कह रहा है बीच के अंक क्या है समान, और संख्या किससे विभाजित है 11 से, किससे 11 से। तो हमसे कहा है मध्य का क्या बताओ अंक, अभी सिखाया था कि 5 को और 8 को क्या कर दो जोड़ दो, 5 और 8 13, मर गए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अरे बीच का अंक, ये अंक है, अंक तो एक होता है 0 से लेकर 9 तक, ये तो 13 तो 2 अंकों की संख्या हो गई, 13 आंसर नहीं है। इतने दिनों से बता रहा हूं x का मान, स्टार का मान, y का मान कभी भी 2 अंकों में नहीं आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आ गया, आ गया ना यहाँ पे 2 अंकों में, ये मेरा आंसर नहीं है। अगर इन सवालों में इस प्रश्न में प्रथम और अंतिम अंक को जोड़ने पे योगफल 11 या 11 से क्या है ज्यादा आए, तो उस कंडीशन में इस योगफल में से 11 माइनस कर देना। योगफल कितना आया 13, इसमें से 11 माइनस कर देना, 13 में से 11 गया तो 2 आंसर आएगा। आंसर आएगा 2, नीचे नोट बना लो, तो नोट लिखा है, इसीलिए रुक रहा था मैं उन सवालों को, इसलिए लिखवा रहा था। देखो देखो इतना ज्यादा अंक है तो 9 9 ही तो हो सकते हैं, 18 भी आ गया तो 18 माइनस 11 कर देना, आंसर कितना आ जाएगा 7। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये योग 10 आ गया तो क्या करेंगे, 10 आ गया, क्योंकि नोट देखो क्या लिखा है मैंने, योग 11 के बराबर या 11 से ज्यादा आ जाए तो आप उस योग में 11 घटा देना, पर ये योग 10 ही आ जाए तो मान लो ये अंक 7 है, ये अंक 3 है, अब जोड़ो 7 और 3 10, हंस गए ना आप तो, 10 आंसर हो नहीं सकता। अब तुम इसमें 10 माइनस 11 करोगे तो माइनस 1 आएगा। माय डियर सुन लो मेरी बात, अगर प्रथम और अंतिम अंक का योगफल 10 आ रहा है ना, तो तुम बीच के अंदर 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी समान अंक रखना, उस संख्या में जिंदगी में 11 का भाग नहीं जाएगा। योग 10 पे नहीं जाता है कभी भी। आपको विश्वास नहीं है तो सबूत ले लिया करो, जैसे योग 10 बनाने वाला ले लो कोई भी सवाल, जैसे 7 और 3 ले लिया, विषम अंकों पे काम कर रहे हैं, मैंने कहा 5 अंक ले लेते हैं, 5 अंकों की संख्या, तो बीच में कितने x आएंगे 3 x आएंगे ना, लगाओ आप 11 की भाजकता का नियम, 10 प्लस x इधर 2x, चलो x का मान निकालो कितना आया 10, क्या मान्य है नहीं, ठीक है, यानी पहला नियम काम नहीं कर रहा, कौन सा वाला बराबर वाला, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा तुमने दूसरा भी तो बताया था, ठीक है अंतर में। अब बताओ अंतर 10 प्लस x बड़ा होगा कि 2x बड़ा होगा, कौन 10 प्लस x, 2x भी तो बड़ा हो सकता है क्या है, देखो x का मान मैक्सिमम कितना होगा 9, 9 2 18 होगा, इधर 10 और 9 19 होगा, तो कौन बड़ा है 10 प्लस x, तो 10 प्लस x में 2x क्या करेंगे माइनस, इसी में किसका भाग जाना चाहिए 11 का, तो 10
माइनस का क्या आएगा x बटा में कितना आएगा 11। अब तुम x का मान कुछ भी रखो 0 से लेकर 9 तक, कभी भी 11 का भाग जाएगा ही नहीं। बता दो ना तुम, ये रख के बता, ये रख जा रहा है 11 का भाग, देखो x का मान 0 से 9 तक ही रख सकते हो ना। बताओ 10 में से तुम 0 से लेकर 9 तक की कोई सी भी संख्या घटाओ, ऐसी संख्या आ जाएगी 11 का भाग चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे x का मान संभव ही नहीं है, यानी ये संख्या कभी भी 11 से विभाजित होगी नहीं। आप सोच रहे हो अच्छा एक काम कर, ऐसा कर, पहला अंक 5 रख, पहला अंक क्या रख 5, क्योंकि हमें बड़ा बना रहा है तू, दूसरा भी 5, लास्ट का भी 5 ही रख, अभी भी तो कहानी वही है, देखो आएगा तो वही, ऊपर 10 प्लस x, नीचे क्या आएगा 2x। बताओ निकाल पा रहे हो क्या x का मान? तो अगर प्रथम और अंतिम संख्या का, प्रथम और अंतिम अंक का योगफल 10 आता है तो मध्य में कोई भी समान अंक ऐसा नहीं होगा जिसके लिए संख्या 11 से क्या हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए। तो आप टेंशन ना लीजिए, सवाल जब विभाजित ही नहीं होगा तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन कोई पता नहीं, कभी मुझे चांस मिल जाए मैं तो पटक दूंगा ऑप्शन में, सवाल दे दूंगा मैं तो ऐसे ही और दे दूंगा, याद करना संभव नहीं है, लिख दूंगा x का मान बताओ या मध्य का अंक बताओ, ऑप्शन दे दूंगा, संभव ही नहीं है। और तुम जैसे लोग पता नहीं क्या करेंगे, कुछ लोग तो 5 + 5 10, मैं तो 10 भी दूंगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन में 10 भी दूंगा, कुछ ऐसे गधे भी होंगे तो 10 पे टिक लगाएंगे, उनको ये मालूम नहीं कि बीच का अंक है 10 तो 2 अंकों की संख्या है कि नहीं, तो पूछेगा नहीं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है भाई, मन में बात तो आनी चाहिए ना, बोले यार गुरुजी एक अंक में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, योगफल 11 है उससे ज्यादा आ रहा है तो तुम कह रहे हो 11 में से घटा दो आंसर आ रहा है, तो दिमाग में ये भी तो आना चाहिए यार गुरुजी योग प्रथम और अंतिम का योग 10 आ गया तो भी 10 अंकीय संख्या, कितने अंक है, या 10 की जगह 100 भी लिख सकता हूं मैं, 10 अंकीय संख्या में प्रथम अंक क्या है 4 और अंतिम अंक क्या है 4 और मध्य के सभी अंक क्या है समान, और संख्या किससे विभाजित है 11 से, तो मध्य का अंक बताना है। पहला अंक क्या है 4, लास्ट का भी, पहला और लास्ट का अंक भी सेम है और बीच के अंक भी क्या है अंक सेम है, टोटल 10 ही अंक है। अगर बताओ बीच में कितने अंक आएंगे 8, अगर मैं 4 4 ही लिख दूं बीच में 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बोलो इसमें 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 11 चौका 44, 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 ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो बीच का अंक क्या रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा सभी। ये तो मैं बता रहा हूं कि तुम क्या गलती करते हो, तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है, जबकि इस सवाल का आंसर है सभी। अब मैं समझा रहा हूं ना, सबूत दे रहा हूं ना, समझा करो। हाँ बिना सबूत के तो आप मानते ही नहीं हो। अब ध्यान से सुन लो, अगर संख्या में अंकों की संख्या कैसी है सम, अंकों की संख्या क्या है सम, उस संख्या का पहला अंक और लास्ट का अंक भी क्या हो समान, पहला और लास्ट का अंक भी क्या हो समान, और मध्य के भी सारे अंक क्या हो समान, बीच के भी सारे अंक क्या हो समान, और वो संख्या 11 से विभाजित हो रही हो, तो मध्य का जो समान अंक है ना, इस x का मान आप चाहे 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, बीच का मान 0 से लेकर 9 तक तुम कोई सा भी अंक रख दो, ये संख्या हमेशा ही किससे विभाजित होगी 11 से, हमेशा ही किससे विभाजित होगी 11 से, कुछ भी रखो पर ध्यान रखना अंकों की संख्या क्या हो, क्या हो। मैं इसमें 100 अंक भी लिख देता तब भी मेरा आंसर यही होता 0 से लेकर 9 तक। और एक और चीज याद रखना, पहला और अंतिम अंक भी क्या होना चाहिए समान, और मध्य के अंक भी क्या हो समान, तो मध्य का अंक 0 से 9 तक आप कुछ भी रख दो, हमेशा ही संख्या में 11 का भाग जाएगा। बोले चलो सबूत दे दो, बात तो तुम्हारी मान ली कि हाँ 0 से लेकर 9 तक रख दो हमेशा ही जाएगा, सबूत दे दो। चलो नहीं चाहिए कि आप कह रहे हो कि पहला और लास्ट का अंक भी समान होना चाहिए, कहा ना मेरे आपको, ऐसा हो कि पहला और लास्ट का अंक समान ना हो, अलग अलग हो, तब क्या होगा, तब आप बीच में कोई सा भी अंक रख दो, कभी भी 11 का भाग नहीं जाएगा। अगर ये अलग अलग है, जैसे देख लो 5 रख दूं 4 रख दूं, चलो ठीक है ले लो, बीच में मैंने रखी 4 0, लगाओ देखो कि भाग जा रहा है क्या 11 का, 5 + 0 + 0, 0 + 0 + 4, ऊपर आया 5 नीचे आया 4, क्या बराबर आ रहा है, अच्छा अंतर निकालो, 5 और 4 का अंतर 1, क्या अंतर में 11 का भाग जा रहा है, तो आप चाहे 1 रख देना चाहे आप 2 रख देना, कभी भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो अंकों की संख्या सम है और 11 का भाग तभी जाएगा जब उसका पहला और लास्ट का अंक क्या रहेगा सेम, और बीच के भी क्या रहेंगे सेम, तो बीच के अंक फिर आप 0 से 9 तक कुछ भी रख दो, हमेशा 11 का भाग जाएगा। और अगर पहला और लास्ट का अंक अलग अलग है और अंकों की संख्या सम है तो मध्य में फिर ऐसा कोई अंक उपलब्ध नहीं है जिसके लिए वो संख्या किससे विभाजित हो जाए 11 से। क्लियर? तो जब ये सवाल आया तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा सभी, सारे अंक मानने, चाहे बीच में 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, नोट बना लो।